ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और सभी अध्यापक साथियों का गुलशन सर की क्लास में स्वागत है। वीडियो नंबर 3 कक्षा 5 के लिए NAS की दोहराई के लिए आपके लिए तैयार किया गया है। साथियों, इसमें सबसे पहले हिंदी के लिए दोहराई है। इसमें मोटा शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो उसका सही जवाब है पतला। 7 दिन में जो एक बार होता है उसे कहा जाता है साप्ताहिक। लड़की खेलती है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द बताना है। इसमें लड़की जो है वो संज्ञा शब्द है। उसके बाद राम बाजार खालिस्तान है, सही शब्द भरना है इसके लिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है राम पुल्लिंग है, तो राम बाजार जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न इसी प्रकार से MCQ के हिसाब से प्रिया पढ़ रही है, इसमें कौन सा काल इस्तेमाल किया गया है। तो प्रिया वर्तमान में पढ़ रही है, इसीलिए इसको वर्तमान काल का टिक लगाना है। इसी प्रकार से नीचे ऑप्शंस हैं, कै ख ग घ लिखा है, गोले लगे हैं, और जो टिक लगाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को नीचे सबने गोला कर लगाना है, उसको ब्लैक करना है। जिस कलर में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। तो साथियों, आप इस तरीके से अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं या डायरेक्टली वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो तैयारी करें। गणित के अंदर अगला विषय है 1 लीटर दूध अगर 50 रुपये का आता हो तो 4 लीटर दूध कितने का आएगा। तो बच्चों को सिखाना है कि 4 पंजे 20 होता है, और पीछे अगर आप इसके जीरो लगाते हैं तो 200 रुपये का आता है। 500 ग्राम के 2 बाट अगर मिला दिए जाएं तो 500 500 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएंगे। एक दीवार अगर 7.5 मीटर ऊंची है, उसे 10 मीटर उठाना है तो कितना और उठाना पड़ेगा, यानी कि 2.5 मीटर उसे और उठाना पड़ेगा। 4 गाय और 4 बछड़ों के पैरों की संख्या यानी कि 8 जीव हैं, तो 8 चौके 32, क्योंकि एक के 4 पाँव हैं। इसी प्रकार से आगे बोला है कि अगर ये इस प्रकार से 3 त्रिभुज 300 की होती हैं तो 4 त्रिभुज कितने की होंगी, तो 4 त्रिभुज 400 की होंगी। इसी प्रकार इसके लिए भी नीचे ऑप्शंस हैं, उन्हें देख करके हम इसके नीचे जवाब दे सकते हैं, गोले जो है वो काले कर सकते हैं। तो अध्यापक साथियों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करवा दें अपने बच्चों को। उसके बाद समय का ज्ञान दे सकते हैं हम, समय का पता बताना। इससे पहले सुइयों के बारे में उन्हें बता दिया जाए कि छोटी सुई घंटे का अनुमान लगाती है और बड़ी सुई जो है वो मिनट के बारे में बताती है। तो साथियों, जैसा कि पहली घड़ी में दिखाई दे रहा है छोटी सुई 3 पर है, पूरे 12 पर है, तो बच्चों को बताना होगा कि अगर पूरी 12 पर होती है तो उतना समय पूरा बजता है, यानी कि 3 बजे हैं। उसी प्रकार अगली में छोटी सुई 4 से आगे है तो 4 तो पूरे बज चुके हैं। बड़ी सुई 6 पर है तो 6 को 5 के पहाड़े तक यानी कि 6 पंजा 30 पढ़ना है, 4:30। इसी प्रकार तीसरी घड़ी को अगर बच्चे ध्यान से देखें तो 9 तो बज चुके हैं छोटी सुई के हिसाब से, और बड़ी सुई 3 पर है तो 3 पंजे 15 यानी कि 9:15 का समय हो चुका है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को समय के बारे में सिखा सकते हैं। उसके बाद गणित के ही और सवाल हैं। एक मेज अगर 200 रुपये की खरीद कर 250 रुपये 250 में बेची जाए तो कितना लाभ होगा। तो साथियों, बताना पड़ेगा बच्चों को कि लाभ तब होता है जब ज़्यादा में बेची जाती है, तो 50 ज़्यादा में बेची है तो 50 रुपये का लाभ होगा। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, इसका ज्ञान देने के बाद बच्चे जवाब दे पाएंगे कि 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। इसी प्रकार पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो बच्चे बड़े आराम से बता सकते हैं, पंचभुज यानी कि 5 भुजाओं का समूह। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 400 + 40 + 3, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा से सिखा सकते हैं हम लोग। जिस तरह स्थानीय मान सिखाते हैं उससे सिखा सकते हैं कि 443। तो इस प्रकार से बच्चे आसानी से जवाब दे सकते हैं। 1000 में 413 जोड़ें तो बच्चों को बताया जाएगा कि 1000 तो पहले से ही पूरे हैं, 1413 हैं। तो बच्चे आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 1413 कहाँ पर है और इस पर टिक लगाना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और